भाई खामनेई की मौत के बाद में ईरान इस मूड में आ चुका है कि अब उनके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ईरान बिल्कुल पागल हो चुका है और उसने इजराइल के साथ यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब सब पर मिसाइल दागी है। मतलब बिना परमाणु शक्ति वाला देश भी इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? एक मिनट देना, पूरा मामला समझाता हूँ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहले तो ईरान पर हमला किया, उसके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार डाला। अब ये लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि ईरान इजराइल का रिश्ता कुछ कुछ भारत पाकिस्तान की तरह है और दोनों देश एक दूसरे से ताकतवर बनना चाहते हैं और इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया है। जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करता है तो इजराइल और अमेरिका मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। अब अमेरिका को इस सब भसड़ में कौन से लड्डू मिल रहे हैं वो समझते हैं। भाई बिना फिल्टर की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 21वीं सदी का सिकंदर बनना चाहता है और ईरान के दोस्त रशिया और चाइना है, सबको पता है। चाइना ईरान से तेल खरीदता है और इंडिया भी खरीदता था, लेकिन इंडिया को ट्रंप से टैरिफ की धमकी मिली तो इंडिया वेनेजुएला चला गया। अब ट्रंप चाहता है इंडिया की तरह चाइना का तेल भी बंद करा दिया जाए ईरान से, लेकिन चाइना इंडिया की तरह अमेरिका की बात क्यों मानेगा भाई? वो अपने आप में सुपर पावर है। तो ट्रंप ने टारगेट किया ईरान को। इजराइल को बोला कि बस तुम लड़ाई छेड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। और उधर इजराइल सोच रहा है कि अमेरिका मेरे साथ है, लेकिन जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेरिका किसी के साथ नहीं है भाई। वो एक दिन इजराइल को भी उठा लेगा। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि 5-7 दिन में तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो कैसे होगा भाई? ट्रंप को भी पता है ईरान को बचाने के लिए चाइना और रशिया जरूर आएंगे और रशिया के पास अकेले इतने न्यूक्लियर बम है कि वो पूरी दुनिया को 5 बार खत्म करने की ताकत रखता है। चाइना को तो अपनी पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा भाई। इसलिए कोई भी देश ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा जिसका परिणाम उनको पहले से पता है। ऐसे में सभी देश गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। अंतिम रास्ता मध्य मार्ग है। बैलेंस बनाओ और शांति बनाए रखो, ना तो किसी देश का विरोध करो ना समर्थन करो जैसे भारत करता है। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान और इजराइल के आम आदमी का होगा, साथ ही दूसरे देशों को भी महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे मोदी जी की वजह से हम बचे हुए हैं, वरना ईरान की तरह हमारे देश पर भी कोई भी हमला कर देता। तो भाई मोदी जी के पास एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के प्रयासों से बनाई गई परमाणु शक्ति है, इसलिए बचा हुआ है, ना कि 56 इंच के सीने से परमाणु मिसाइलों को रोका जा रहा है। और मैं नतमस्तक हूँ एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, जिन्होंने धर्म से ज्यादा इन मुद्दों पर काम किया और भारत को आज इतना सक्षम बनाया कि वो किसी देश पर हमला करे या ना करे, लेकिन अगर भारत पर कोई आंख उठाए तो वो उसे कड़ी चुनौती दे सके। इसलिए भारत पर कोई भी देश आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है। और इतनी बड़ी सुपर पावर हमें सपोर्ट करती है तो इसलिए क्योंकि भारत अपने दम पर परमाणु घोषित देश है और आज के कुछ बीजेपी, कांग्रेस के युवा नेता और अंधभक्त इन्हीं को गालियां देते हैं। तो भाई ये था पूरा मुद्दा। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो जरूर करें और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट करके जरूर बताएं।